जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार, ओम शांति। आपका हमारे शो जिंदगी बने आसान में स्वागत है। दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, या फिर कौन सी ऐसी आदतें हैं जो कि हमें एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ लेके जाती हैं। कुछ आदतों के ऊपर हमने अभी चर्चा करी थी। आइए इसी के ऊपर आगे बात करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। ओम शांति। सर, हमने लास्ट अपने एपिसोड्स में बात करी कि हमारी कुछ आदतें ऐसी होनी चाहिए जो कि एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ हमें लेके जाती हैं। तो हमने जैसे कि बात करी कि जल्दी उठना, फिर उसके बाद हमारे को कुछ मेडिटेशन अगर हम करें या इंट्रोस्पेक्शन करें, हमारा वो पूरा का पूरा दिन अच्छा कर देती है। फिर तीसरा कि वी शुड ऑलवेज लीव द हाउस, वी शुड नॉट स्टे फॉर लॉन्ग इन दैट प्लेस, सो दैट वी कैन एटलीस्ट ब्रीथ or maybe doing some exercise, some physical exercise as well would help us. ऐसी और कौन सी आदतें आप रेकमेंड करते हैं जो कि एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ हमें लेके जाती हैं? एक्चुअली देखो, तो ये सब आदतें एक होलिस्टिकली लाइफ को अच्छा बनाने में मदद करती है। और जब लाइफ अच्छी होती है तो ऑटोमेटिक आप सक्सेसफुल होते हैं, है ना। उसमें नेक्स्ट है कि जब हम स्नान करते हैं तो सजगता से स्नान करें, इसको कहेंगे अवेयरनेस के साथ स्नान करें, प्रेजेंट मोमेंट में रह कर के स्नान करें। अधिकतर हम प्रेजेंट में नहीं होते। जैसे भी स्नान कर रहे होते तब सोचते कि नाश्ता तैयार होगा या नहीं होगा, मुझे देरी हो रही है ना। जब नाश्ता कर रहे तब सोचते कि अरे अच्छे से स्नान नहीं किया। मतलब एक्चुअली में होता यही है कि हम कुछ कर रहे होते हैं, सोच हम आगे कर रहे होते हैं, या तो और कुछ आगे का पीछे या पीछे का। उस प्रेजेंट मोमेंट को हम एक्चुअली में एंजॉय नहीं करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि उस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, तो दोनों फायदे हो गए। एक तो आपको फील गुड फैक्टर होगा, हाँ जी, और दूसरा कि वो कार्य भी अच्छे से होगा। कि भी स्नान आप ठीक से करेंगे, ऐसे कहीं पे भी कुछ भी कहीं साबुन लगा दिया कुछ हो गया, ऐसा नहीं। आप प्रॉपरली उस कार्य को करेंगे। तो अगर आप जैसे बात करें सजगता, जो आपने वर्ड बोला, ये एक्चुअली में है क्या? मतलब किस तरीके से हम इस चीज को अपनी लाइफ में ला सकते हैं? कई लोग मेरे ख्याल से ये करते भी होंगे इम्प्लीमेंट, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस करते हैं? थोड़ा हिंदी शब्द भी कहीं कहेंगे मुश्किल है, लेकिन वो कहेंगे भी वर्तमान में रहना। अच्छा, नहीं, उस समय मैं क्या कर रहा हूँ, वहीं पर आपका पूरा ध्यान हो, है ना। उसी क्रिया को आप फील करो अच्छे से, तो बहुत सारे फायदे हैं। मैं आपको एक चीज, वैसे अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। अगर हम जैसे ऑफिस के लिए भी मॉर्निंग में रेडी हो रहे होते हैं ना, पहली चीज अगर मेरे को इवन अपने कपड़े भी निकालने हैं, उन कपड़ों को निकालते वक्त भी मैं ये सोच रही हूँ अच्छा मुझे अभी ट्रैवल करना है। तो जब मैं ट्रैवल कर रही हूँगी मैं सोच रही हूँगी कि अच्छा मुझे ऑफिस पहुंच के ये काम करना है। बट एक्चुअली में उस टाइम पीरियड में हम रह ही नहीं पाते। तो जैसे अगर अभी आपने ये बताया कि लिविंग इन द प्रेजेंट व्हाइल डूइंग द थिंग्स इन द मॉर्निंग, तो वो आप कैसे, हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें? ये बहुत टफ हो जाता है एक्चुअली। ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप उसको समझ लेना कि उस समय में करना क्या है। उसका सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि अभी मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ या कर रही हूँ और इसी को मुझे एंजॉय करना है। जैसे ये एग्जांपल कि हम स्नान कर रहे हैं, तो सोचो भले जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए आधा घंटा दो, चाहे आपके पास 10 मिनट ही है स्नान करने के लिए, तो कोई बात नहीं है, वो हड़बड़ी नहीं करो कि भी 10 मिनट्स है मेरे पास, मुझे उस 10 मिनट्स को अच्छे से जो सारी क्रिया है उसी में खो जाना है। एक तो स्टेट ये बनानी पड़ेगी कि अभी इस समय मेरे पास और कुछ भी नहीं है, ना पास्ट है ना फ्यूचर है, अभी यही टाइम है। चाहे मैंने
घड़ी में टाइम टेबल बनाया कि मैं 10 मिनट ही दे सकता हूँ, लेकिन ये 10 मिनट पूरा मैं प्रेजेंट में ही हूँ। एक तो ये माइंड सेट करना पड़ेगा, है ना। फिर सेकंड कि वो सारा प्रोसेस है। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल स्नान करने की बात है, तो ये समझना चाहिए, साइंटिफिक फैक्ट है कि साबुन इतना जरूरी नहीं है, पानी भी बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे शरीर में साबुन लगाना है ना, थोड़ा सा भी जहां भी पसीना होता है आदि वो थोड़ा भी लगाओ, एंड वाटर, ये 2 चीजें भी आपको अच्छी से शरीर को क्लीन कर देगी। और तब एक एक, जैसे कि बेबी सजगता क्या है कि डिफरेंट वेज हो सकते हैं, कि कोई मग को यूज करते हैं, तो ऐसे कि मैंने हाथ में पकड़ा है, मैं पानी ले रहा हूँ, मैं पानी डाल रहा हूँ, वो हर एक चीज को अच्छे से वो फील करो। बट इतना टाइम होता ही नहीं है। नहीं, मतलब मैं जनरली आपको बता रही हूँ, हम एक्चुअली में इतना कंसंट्रेशन लगा ही नहीं पाते हैं। कि मेरा यही कहना है कि वो जो प्रोसेस है ना, अकॉर्डिंग टू द टाइम, हाँ जी, सपोज कि आपके पास संडे का दिन है, आप फ्री है, आपके पास हाफ एन आवर भी है, तब तो आप सब सारा प्रोसेस अच्छे से करो, कोई बात नहीं है। आपके पास 10 मिनट का ही टाइम है, हाँ जी, तो ये सोचो कि मेनली पानी का मैं उपयोग करने वाला हूँ, साबुन कम से कम यूज करूंगा मैं ना, और तब ये कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ पानी का ही उपयोग करना है ना। और क्या है कि जब एक बार ये भी आदत पड़ जाएगी, ये भी अच्छी आदत पड़ जाएगी, फिर आप इंजॉय करेंगे। और मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ, आप खाली ये कोई थियरी नहीं है, मैं प्रैक्टिकली करता हूँ। चलो हम लोग शावर यूज करते हैं, तो एक तरीका है, बोलते कि ठंडा और गर्म पानी, थोड़ा समय ठंडा पानी, थोड़ा समय गर्म पानी, वो सबसे बेस्ट है ना। तो मिक्सचर होता है ना, तो बस कि इसको मैं यूज कर रहा हूँ, आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम एंजॉयिंग, क्या फील हो रहा है, फिर सपोज गर्म पे लेके गए तब गर्म पे, वो सारे प्रोसेस को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसा आपने 3 बार भी कर लिया तो अच्छे से आप क्लीन तो हो जाएंगे। हाँ जी। वो फुल टाइम वहीं पर थे और कुछ भी मेरे लिए नहीं था, हाँ, है ना, कि भी ठंडा पानी आ रहा है तो ठंडक का अनुभव कर रहा हूँ, गर्म पानी आ रहा है गर्मी का मैं अनुभव कर रहा हूँ, है ना। और फिर जैसे पूरा हुआ तो दोनों जब ठंडा गर्म चेंज होता है, देन व्हाट इज द फीलिंग, उसको भी अच्छे से फील करना है। फिर मैं बॉडी को क्लीन कर रहा हूँ टॉवेल से, आई एम प्रेजेंट देयर ओनली, नोवेयर एल्स। ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, क्योंकि मेरे ख्याल से हमने काफ़ी बार बात करी है आत्मा और शरीर, ये 2 अलग एंटिटीज़ हैं। तो मैं एक आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। तो जब हम इवन ये प्रैक्टिस भी करते तो हमें और रियलाइजेशन होती है कि एक्चुअली आई एम जस्ट प्लेइंग अ पार्ट इन दिस बॉडी एंड आई एम क्लेंजिंग दिस बॉडी एंड द सोल इज डिफरेंट। वो भी ठीक है, लेकिन ये जो नहीं भी मानते, हाँ, ये जो है ना सजगता का अभ्यास, उसके लिए आत्मा को मानना जरूरी नहीं है। जो लोग नहीं भी मानते तो भी एटलीस्ट इसमें तो आओ आप, हाँ, कि अभी जो हो रहा है बॉडी पे, कि मैं बॉडी को क्लीन कर रहा हूँ तो वहीं पर मैं हूँ। शायद थोड़ा टाइम रिमाइंड कराना पड़ेगा कि अभी यही प्रेजेंट मोमेंट है, नथिंग एल्स, ओनली दिस मोमेंट। और एक बार आपको फील होगा ना तो आप फिर बार बार करेंगे। ये भी मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पर हर बार नहीं होता है। जब मैं भी करता हूँ, शायद हर बार हम टोटली प्रेजेंट में नहीं रहते, समझो 50% प्रेजेंट में है, 50% नहीं भी है, लेकिन जब जब भी हुआ है, समझो भी मास में एक बार भी सचमुच वो प्रेजेंट में रह के पूरा स्नान किया, फिर इतना अच्छा लगता है ना कि ये फील होता है कि हमेशा ये करना चाहिए, है ना। तो आपका जो इंटरेस्ट है, जो उमंग उत्साह है वो और बढ़ेगा। हाँ जी। कि भी पिछली बार जो अच्छी फीलिंग हुई थी, हाँ, जैसे मैं कहीं खो गया था वो 10 मिनट के लिए, वो वापस होनी चाहिए, आज भी होनी चाहिए। और क्योंकि आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है तो आप बार बार करने की फिर कोशिश करते हैं। इट इज लाइक अ बिट ऑफ मेडिटेशन ओनली फॉर योरसेल्फ, एक प्रकार से नहीं, लेकिन आप तो एक्टिविटी भी कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन, फिर धीरे धीरे तो सब कुछ अवेयरनेस के साथ करो।
यहाँ तो एग्जाम्पल तो सिर्फ ये लिया कि स्नान करते समय अवेयरनेस के साथ आप करिए ऐसे। लेकिन आई थिंक अगर हम ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे की भी जो चीजें हैं वो अवेयरनेस के साथ होगी। एंड सब सर कुछ इसमें awareness हो गया। एक चीज और जो भी मेरे माइंड में आई, मैंने एक ना एडवर्टाइजमेंट देखा था अभी रिसेंटली जिसमें बताते हैं कि जो वाटर यूटिलाइजेशन है, क्या होता है कि हम जब नहाते हैं हम नहाते ही रहते हैं, तो उसमें जो पानी हम एक्चुअली में एक इंसान नहाने में यूज करता है उसमें काफी लोग पानी पी लेते हैं उतना। तो मेरे ख्याल से हम पानी वेस्ट भी कितना कर रहे हैं वो भी हमें रियलाइजेशन नहीं होता है ना, हमें पता नहीं। इवन ड्यूरिंग वॉशिंग क्लोथ्स हम कितना पानी वेस्ट करते हैं और वो पानी एक्चुअली में कितने लोगों को you know it can actually quench a lot of people's thirst। इसमें तो आपको नहीं, जैसे अपने पानी की बात की ना, तो छोटा सा मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर पानी नहीं है, हाँ जी, नहीं महाराष्ट्र में सूखा था ना, हाँ जी, तो किसी ने ये बोला था कि चाहिए ना तो सोना चोरी करके ले जाओ, लेकिन मेरे पानी को हाथ नहीं लगाना। हाँ, क्योंकि पानी की कमी कितनी हो चुकी है, इम्पोर्टेंस। एग्जैक्टली। सो आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम अवेयरनेस के साथ कुछ करते हैं। इवन मैं अगर आपको छोटा, ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम मॉर्निंग में फिर ब्रशिंग आवर टीथ ऑल्सो पानी लोग चला के छोड़ देते हैं, ब्रश कर देते हैं, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो समथिंग विच वी शुड बी अवेयर अबाउट। एंड अगर आप उनसे पूछो ना कि आपने ये टैप ओपन रखा हुआ है, वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता क्या, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर। नहीं मतलब उनको उसकी वैल्यू भी नहीं है, इनफैक्ट वैल्यू नहीं exactly। है। एक सेकंड का तो काम है। एंड मोस्ट कॉमन इज ड्यूरिंग शेविंग आल्सो। नहीं, शेविंग तो एकदम कॉमन है। क्यों पता है? क्योंकि उनको लगता है कि अभी समझो 30 सेकंड्स है तो 1 मिनट में मुझे उसको ब्लेड को क्लीन करना है, तो बार बार कौन खोलेगा उससे, उसको ऑन ही रहने देते। तो आई थिंक अगर हम अवेयरनेस के साथ, आपने एक बहुत अच्छी हैबिट बताई, बीइंग अवेयर अबाउट द प्रेजेंट एंड स्पेशली व्हाइल वी आर टेकिंग अ बाथ ऑल्सो, मॉर्निंग एक्टिविटीज जो हमारी होती हैं, अगर हम उसमें अवेयर रहेंगे तो वेस्टेज भी नहीं होगी, एंड वी आर गोइंग टू सेव ऑन आवर रिसोर्सेज ऑल्सो, एंड हमारी आगे की भी जो दिनचर्या है वो भी हम प्लान कर सकते हैं अच्छे से। अच्छा, इसके आगे और नेक्स्ट, अभी जैसे कि भी ब्रेकफास्ट करते हैं तब सबसे इम्पोर्टेंट है कि वह सबसे अच्छा होना चाहिए सारे दिन में, मतलब हैवी। हाँ जी, क्योंकि उसी से आपको सारा दिन एनर्जी मिलनी है ना, और वो डाइजेस्ट होना है अच्छे से, ताकि आप वेट पुट ऑन नहीं करेंगे अगर आपका ब्रेकफास्ट हैवी है तब भी, है ना। और दूसरा कि भी उसमें कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूर हो। अच्छा तो है कि भी खाने के साथ हम फ्रूट्स ना खाएं, परंतु वेजिटेबल्स थोड़े भी, एटलीस्ट नहीं, कुछ लाल है कुछ ग्रीन है, ऐसा थोड़ा थोड़ा भी ले लो, तो वो एक हेल्दी हैबिट हो जाएगी। फिर आपको ऑटोमेटिक ये होगा कि भी हर समय जब मैं खाना खा रहा हूँ तो उसमें डिफरेंट प्रकार के 1-2 वेजिटेबल्स तो जरूर है ही है। एंड आई थिंक भाई जी यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं लोग ब्रेकफास्ट ही नहीं करते बिकॉज ऑफ देयर वर्क शेड्यूल, दे जस्ट रन अवे, वो अपने ऑफिस चले जाएंगे या जो भी। एंड इवन मैं तो बहुत बार देखती हूँ, बिकॉज इट इज लाइक अ ह्यूज फास्ट जो आप रात से रख रहे हो बॉडी के लिए, एंड अगर आपने उसको ब्रेक नहीं किया, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ ब्रेकफास्ट। सो अगर आप अपना फास्ट ब्रेक नहीं करते मॉर्निंग में, इट इफेक्ट्स योर स्टमक एज वेल, आई थिंक। नहीं वो स्टमक भी, और सारे जो मैंने कहा ना कि ब्रेन जो है हमारा वो ग्लूकोज पे ही काम करता है। अगर ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिला तो ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, और ग्लूकोज ऐसे स्टोर नहीं होता है। तो इसलिए आपको सवेरे जब स्टार्ट करना है तो कुछ खाना ही चाहिए। तो दूसरा ये भी कहते हैं कि रात भर जब आपने खाया नहीं है तो आपका इंजन है ना स्लो हो गया, और अब वो इंजन को फिर से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि सारा दिन की एक्टिविटी करनी है ना। तो आप स्टार्ट नहीं करेंगे ना तो स्लगिश होंगे। शुरू में ठीक लगेगा, लेकिन आगे चल के फिर ऊर्जा ही नहीं रहेगी जो आपको नहीं काम करने के लिए पुश मिलना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, वो फीलिंग नहीं होगी। कोई प्रकार मेरा मन नहीं ऐसा हुआ, शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए नाश्ता जरूर करना है। अब इसमें ना दूसरी भी एक थियरी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो कई बार मैंने भी कहा इसके बारे में, कि एक लंबा गैप होना चाहिए। ऐसा मानते कि 12 आवर्स, 14 आवर्स, इवन 16 आवर्स। तो क्या है कि जब वो लंबा गैप होता है बीच में,
तो ब्रेन के सेल्स है, उसके बीच में कुशन के सेल्स है जिसको बोलते हैं ग्लायल सेल्स। अच्छा, ओके। तो ग्लायल सेल्स बढ़ते हैं। अच्छा। अगर आपने 12, 14, 16 घंटा कुछ नहीं खाया, हाँ। तो अभी लोग क्या कहते हैं कि अरे हमने डिनर तो लेट किया तो ब्रेकफास्ट को स्किप करो। हाँ, और कई बार कहते हैं कि हैवी डिनर किया तो ब्रेकफास्ट हम नहीं खाएंगे, कई वो लोग गलत कहते है। हैं ऐसे। हाँ। एक्चुअली डिनर जल्दी कर लो, हाँ जी। जितना जल्दी कर सको अच्छा है। इवन इफ यू स्किप डिनर इट्स ओके, हाँ जी। लेकिन कभी भी ब्रेकफास्ट को आप स्किप नहीं Skip करो, नहीं है करना। ना। क्यों? अब क्योंकि आपको जैसे डिनर के बाद आप सोने वाले, तो एक तो अच्छे से उसको डाइजेस्ट होने में, यूटिलाइज होने लगेगा। में, मेटाबोलाइज होने में फिर टाइम मिलेगा ही नहीं। हाँ जी। वो ठीक से होगा नहीं, है ना। एक तो वो बात है, और फिर वो जमा होकर के वहां रहेगा क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं हुआ, हाँ जी। तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, जी। है ना। तो इसलिए अगर आप जल्दी से डिनर कर लो तो फिर वो गैप भी जो चाहिए कि जिससे हमारे जो ब्रेन के कुशन के सेल्स है, वो ग्लायल सेल्स बढ़ने में मदद मिलेगी। हाँ जी। तो ये तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने डिनर करा अपना लेट्स से 8 o'clock तक, 7 o'clock तक, फिर हम अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर सकते हैं 8 o'clock, 7 o'clock, जो भी है आपको एंड possible। अगर जैसे कई लोग कहते हैं गर्म पानी खाली पेट आप पी सकते हैं विद हनी या ये सब, तो डज इट हेल्प? दैट आल्सो वो मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करने में हेल्प अच्छा, करता है। सो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या वेट आपको अपना थोड़ा क्योंकि रखना है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा ना, हाँ, इसलिए गर्म Okay. पानी हनी के साथ, नींबू के साथ भी। अच्छा, ये मेटाबॉलिज्म आपका इम्प्रूव कर क्योंकि देता है। विटामिन सी है उसमें। हाँ जी। विटामिन सी है तो भी वो भी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव It करने will में help मदद you. करेगा। ओके, हाँ। तो ये हमने एक और प्रैक्टिस करी जिसमें हमने अपना जो ब्रेकफास्ट है वो अच्छा कर दिया। अच्छा किया, उसमें वैरायटी भी लाई। जैसे कहते हैं कि भी डिफरेंट कलर के वेजिटेबल्स हो, एटलीस्ट 2 कलर्स, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी इवन, तो बहुत ही अच्छा अच्छा, है। कहीं लोग कहते हैं कि हमें मॉर्निंग में ना मॉर्निंग सिकनेस होती है, जैसे हम नहीं खा पाते ज्यादा बिकॉज हमें वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होता है। कहीं लोग कहते हैं कि हाँ, ट्रैवल true, करना पड़ता है हमें, 2-2 घंटे हमसे खाना नहीं खाया जाता, तो उस तरीके में क्या हम कर सकते हैं? शुड वी कैरी समथिंग? नहीं, इम्पोर्टेंट रीजन इसकी उन्होंने डिनर लेट किया। ओके। वह लोग भी अगर जल्दी से डिनर करने लगे, जैसे आपने कहा 7 बजे 6 बजे भी चाहिए तो, हाँ। जितना जल्दी पॉसिबल हो, और कम से कम डिनर की क्वांटिटी भी कम होगी। सपोज आपके 8:30-9 बज जाते हैं, तो क्वांटिटी बहुत ही कम होनी चाहिए। हाँ। ये नहीं कि भी नींद नहीं आती है, खाना ज्यादा तो खाएंगे तो नींद आ जाएगी कुछ समय आप आदत डालेंगे हाँ तो जी, उसकी हाँ भी, जी। है ना। फिर मॉर्निंग में दिक्कत नहीं हाँ, होगी। और मॉर्निंग में फिर जैसे भी अगर आप बोलते वैसा हाँ जी। होता है कि भी भूख लगी ही नहीं, इच्छा ही नहीं हो रही है, तो फिर कुछ फ्रूट खा लो। फ्रूट एंड मिल्क ले लेते हैं लोग, सिर्फ 1 ग्लास मिल्क ले लिया तो भी चल सकता है। तो फिर मिल्क और फ्रूट को मिक्स नहीं करो। अच्छा, नहीं करना, बट कहीं लोग खाते हैं फल और नहीं मिक्स दूध। नहीं करो हाँ। फिर, क्योंकि डाइजेस्टिव प्रोसेस टोटली डिफरेंट है ना। और कहीं लोग खाते हैं सर, ये तो इट इज अ बिग गैप थिंग। रखना पड़ेगा। हाँ या तो कुछ फ्रूट्स है, जैसे एप्पल है, हाँ, एप्पल आपने खाया फिर थोड़ा दूध पिया तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन दूसरे फ्रूट्स मिक्स नहीं करो। अच्छा, शुरू में ना, जैसे भी ओके। आप यंग है तो दिक्कत नहीं होगी, डाइजेस्टिव प्रोसेस पावरफुल है। ओके। तो हमारी एज में आएंगे ना फिर प्रॉब्लम होगा। ओके। वो डाइजेस्टिव प्रोसेस थोड़े आपके डाउन हो जाते हैं, अच्छा। तो फिर गैस बनने लगेगा और दिक्कतें शुरू होगी। तो शुरू से ही फॉलो करना अच्छा है, ताकि हमारी सारी सिस्टम है ना वो एक्यूरेट रहे। तो आई थिंक अभी जैसे हमने जो बात करी, एक तो 2 हैबिट्स हमने और अभी आज डिस्कस करी। एक तो कि हमने अवेयरनेस के साथ सब कुछ करना है, स्पेशली जो हमारा मॉर्निंग टाइम है जिसमें हम अगर if you are taking a bath, if you are even doing any other activity, we should be aware in the present. हमने आगे के वेस्ट थॉट्स नहीं लाने और ना पुराने वेस्ट थॉट्स लाने। We should be in the present. And secondly, जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो टाइम से होना चाहिए। हमारा जो डिनर है वो अर्ली होना चाहिए, जितना जल्दी हो अच्छा। That will also help us. Definitely. हाँ। तो अगर हम ये दोनों और एक्टिविटीज या दोनों हैबिट्स अपनी अपनाएं तो इट विल हेल्प अस इन अ सक्सेसफुल लाइफ। करेक्ट है। तो आई थिंक अभी और हम आगे हैबिट्स डिस्कस करेंगे। ये कुछ हमने अभी तक 5 हैबिट्स डिस्कस कर लिए हैं। सो हम आई थिंक और कुछ आप बताना चाहेंगे या फिर नहीं, अभी जैसे कि नेक्स्ट हैबिट, इफ वी हैव टाइम, तो फिर ब्रेकफास्ट की एक बात हो गई। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप कार्य कर रहे हैं
तो कार्य करते समय भी समझो आप ऑफिस में जा रहे जो कुछ भी, एक तो सिंपल सी ये हैबिट भी हम डाल सकते हैं कि जितना हो सके वॉक करो। हाँ, फॉर लोग वॉक एग्जाम्पल नहीं करते। काफी लोग कार यूज हाँ करते जी, हैं। वो कार बिल्कुल एक्चुअली में ना सामने ही पार्क करेंगे नहीं, जहाँ नहीं, पे गलत ऑफिस है, है, ताकि हाँ। चलना ना पड़े। हाँ हाँ, नहीं उल्टा, वो अगर पॉसिबल है तो दूर पार्क हाँ, करो ताकि एटलीस्ट आपकी कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी हो। एग्जैक्टली, वो ताकि ना वो फिर कंपल्शन हो जाता है, तो पार्ट ऑफ आपका डेली रूटीन हो गया। और सपोज आपका भी पार्ट ऑफ डेली रूटीन नहीं हो रहा है, हाँ जी, तो भी एक सिंपल सा बनाओ कि अगर आपके पास टाइम है हाँ, तो भी आप नीचे उतरे, हाँ, वहां सोसाइटी में एक राउंड मार लिया, फिर कार में फिर बैठो। कार में बैठ के, हाँ, अगर आपको लगे कि हमारा पार्किंग तो ऑफिस में ही है और कहीं पार्क नहीं कर सकते, तो भले ऑफिस में ही आपने पार्क कर दिया, फिर भी थोड़ा सा चल लो। या तो समझो आपकी ऑफिस 3rd फ्लोर पे है, तो पैदल जाइए, और टाइम नहीं लगता है। समझो जब तक लिफ्ट आती है, आप लिफ्ट में बैठते हैं, ऊपर जाते हैं, उतनी देर में ऑलमोस्ट आप 3rd फ्लोर तक पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली, हाँ तो ये क्योंकि नहीं, वो अपने को सोचना है कि मूवमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए ना कई लोग जो डेस्क जॉब करते हैं, जो डेस्क्स पे बैठे रहते हैं, चाहे वो इवन इफ दे आर बिजनेसमैन और इवन एनीथिंग, एंड दे डोंट स्टैंड, उनके टमी आ जाता है। और कई लोग बोलते हैं कि हाँ नहीं, और बहुत सारे प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, तो आई थिंक ये चीज नहीं, एक तो ये हैबिट, हाँ, कि भी इन द You should प्रोसेस walk ऑफ around, रीचिंग योर वर्क प्लेस आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करो। फॉर एग्जाम्पल कि भी आप कार में ही जा रहे हैं सपोज, और कोई ड्राइव कर रहा है ना, ड्राइवर है आपका, तो तब भी कुछ एक्सरसाइज करो, कुछ मूवमेंट करो। इफ यू हैव अ 2.5 hour जर्नी या 2 hours जर्नी, तो आप बीच में भी कुछ ना कुछ, ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में भी करो। इट मे साउंड ऑकवर्ड, बट एक्चुअली में ये हम कर सकते हैं। नहीं, अभी और लोग भी करेंगे फिर। अभी देखो, जैसे लोग अभी बहुत सारे लोग प्राणायाम करने लगे, तो अगर कोई ट्रेन में भी प्राणायाम करता है तो हर्जा नहीं है, तो सामने वाला भी करने लगता है कि अरे, मतलब अगर आप ऐसे ही बैठे हुए हो, एटलीस्ट यूटिलाइज द टाइम, कुछ आप कर ही सकते और ऐसे करो ताकि उनके लिए क्लियर हो जाएगा, जो लोग भी आपको देख रहे हैं कि भी ये थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, उल्टा वो भी कहीं मोटिवेट होंगे। तो आई थिंक टू समराइज इट, अगर हम देखें तो अभी हमने 3 और हैबिट्स के बारे में बात करी। एक तो अवेयरनेस, सेकेंडली जो हमारा ब्रेकफास्ट हैबिट है वो हमें जरूर इम्प्लीमेंट करनी है, बिकॉज इट गिव्स अस द एनर्जी टू रन फॉर द होल डे। एंड द थर्ड वन इज कि हम अगर कहीं बैठे हुए हैं, वी शुड ट्राई दैट मूवमेंट होती रहे। चाहे हम कहीं ऑफिस में है, गाड़ी अगर हम पार्क करें वो भी हम थोड़ा दूर कर सकते हैं। वी कैन यूज द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ द एलिवेटर्स, व्हाटएवर, और कंपल्शन करो ना तो बेस्ट है। दिस वुड हेल्प। So I think for a successful life, your physical being is very very important as well. Thank you so much भाई जी, आप हमारे साथ बने रहिए और हमें और भी हैबिट्स बताते रहिएगा आगे। थैंक यू। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हमने कुछ और ऐसी हैबिट्स के बारे में डिस्कस किया जिसको अगर हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, वी विल डेफिनेटली हैव अ सक्सेसफुल लाइफ। आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी कुछ ऐसी ही हैबिट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, वो चेहरों पर मुस्कान, वो चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो
खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा